Hi, myself Dr. Pankaj Kumar Gupta. Today I am just going to start to explain you some terms, and also I am just going to explain you the historical aspect of the plant tobacco. My dear student, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में लिया जाता है, और आप ये भी जानते हैं कि ऐसे पौधे जो कि ड्रग्स के तौर पे लिए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका एडिक्शन होता है और जो आदमी है उनकी हैवी डोजेज लेता है, उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी आदमी की हेल्थ के ऊपर। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए दो शब्द है। पहला शब्द है फ्यूमेटोरीज। ये जो टर्म है फ्यूमेटोरीज, ये बेसिकली एक जीनस है फ्यूमेरिया, एक तरह का एक वीड है, उससे लिया गया है। और फ्यूमेटोरीज का बेसिक शब्द है कि ऐसे प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट जो कि स्मोक किए जाते हैं उनको फ्यूमेटोरीज कहते हैं। और दूसरा जो वर्ड है आपका वो है मेस्टिकोकैटरीज, ठीक है। मेस्टिकेटरीज का इस्तेमाल और प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम च्यूइंग करते हैं, जिनको हम चबाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? बेसिक तौर पे इनके अंदर पाए जाते हैं अल्केलॉइड्स, और इस अल्केलॉइड्स की वजह से ये आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी उत्तेजना, एक्साइटमेंट या स्टिमुलेशन पैदा करते हैं जिससे आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो दो तरह के ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनको हम बेसिक तौर पे नारकोटिक्स की श्रेणी में लाते हैं। नारकोटिक्स दो तरह के हो जाते हैं। पहला जो है माइल्ड नारकोटिक्स, दूसरा मतलब आप कह सकते हैं दूसरी जो श्रेणी बनती है वो है ट्रू नारकोटिक्स की। ये माइल्ड नारकोटिक्स और ट्रू नारकोटिक्स में फ़र्क है कि जो माइल्ड नारकोटिक्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपको इफ़ेक्ट नहीं करता, जैसे आपके पान हो गए, तंबाकू हो गए, डेली हो गए। और जो आपका ट्रू नारकोटिक्स है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। और इसमें ओपियम आपका बहुत बड़ा प्लांट का ग्रुप है, ओपियम, जिसको आप कैनबिस, भांग, ठीक है, गांजा, चरस, हीरोइन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और मैं दूसरी चीज़ मैंने जैसे कि बोला कि हम एक तंबाकू प्लांट के इतिहास को भी बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तंबाकू एक ऐसा पौधा है जो कि माइल्ड नारकोटिक्स की श्रेणी में आता है, और ये इसका बॉटनिकल नेम आप जानते हैं निकोसिया टेबेकम है, और इसको हम वर्नाकुलर नेम के तौर पे तंबाकू कहते हैं। इसकी फैमिली सोलेनेसी है। इस प्लांट की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखेंगे तो इनकी जो ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका की मानी गई है, और ऐसा माना जाता था और कोड भी किया है कोलंबस ने सन 1492 में कि जो अमेरिका के कुछ लोग हैं स्लेव्स टाइप के, जिसको आप कहेंगे कैरिब इंडियंस, ये जो ज़मीन पे पड़ी हुई सूखी पत्तियाँ तंबाकू की उसको जला देते थे, उस पर चिंगारी डालते थे, सुलगने लगती थी। फिर लकड़ी के पाइप, मतलब आप कह सकते हैं स्टिक को, जो कि खोखली होती थी, और उसका एक सिरा में ऐसे फॉर्क्ड होता था, जिसको आप दोनों नाकों में ऐसे, नाक में दोनों नोज नॉस्ट्रिल्स में ऐसे डाल लें, और जो दूसरा वाला एंड है उस धुएं में लगा देते थे। तो एक एंड खोखला होता था, वहाँ से धुआं उसको इनहेल करते थे और नाक में लेते थे। तो जो स्टिक है, जो कि फॉर्क्ड स्टिक है, वो फॉर्क्ड स्टिक कहलाया आपका बेसिक तौर पे टोबैको। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसकंसेप्शंस की वजह से उस स्टिक का नाम तो टोबैको था, तो इस प्लांट को भी टोबैको कहने लगे। इस तरह से आप कह सकते हैं टोबैको का नाम टोबैको पड़ा।